नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। चबूतरा के विवाद के मामले में माशूक अली, ग्राम प्रधान मांडा असद अली, नौशाद अली का बयान। प्रयागराज जिला अंतर्गत मांडा खास ग्राम पंचायत में चबूतरा के विवाद को लेकर जो मारपीट का मामला जनवरी जागृत न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाया गया था और उसमें नवाब अली पुत्र वोहाब अली द्वारा माशूक अली पुत्र अहमद अली, नौशाद अली पुत्र तुराब अली के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने मिलकर हमारी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देकर धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। इस मामले में माशूक अली पुत्र अहमद अली ने बताया, मैं उस समय अपने घर पर था ही नहीं और न ही अपने गांव में था। मैं उस समय भदोही जिले में गया हुआ था। उसका हमारे पास साक्ष्य मौजूद है और जो भी हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद और एकदम फर्जी है। और इस मामले में नौशाद अली पुत्र तुराब अली द्वारा बताया गया कि मैं भी अपने घर मोहल्ले में नहीं था, मैं तालाब पर काम करने गया था और इसका हमारे पास एक नहीं कई गवाह मौजूद हैं और असलियत यह है कि कोई विवाद हुआ ही नहीं था। यह सब फर्जी बातें बनाकर बोला गया है जो कि सरासर गलत व अन्याय है। ग्राम प्रधान मांडा असद अली द्वारा बताया गया कि मैं भी अपने ग्राम पंचायत भवन मांडा कार्यालय में मौजूद था सारा दिन और पंचायत भवन में भी कैमरा लगा हुआ है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि न ही हमारे भतीजे मासूक अली के साथ न ही किसी के द्वारा कोई विवाद हुआ है और न ही उस समय कोई विवाद था। यह सब सारी बातें फर्जी है। उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, किससे क्या विवाद हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं ग्राम प्रधान मांडा असद अली, नौशाद अली व माशूक अली क्या कहते हैं उप मामले पर। सुनते हैं उनकी सारी बातों को। जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम माशूक अली है। जी जी नवाब अली जी आपके मोहल्ले के, आपके गांव के ही निवासी है। जी, उनके द्वारा थाने में तहरीर दिया गया जी। और यह बताया गया हम्म, उनके परिजनों के द्वारा हम्म। कि विवाद में आपका भी हाथ है, आप वहां पर मौजूद थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल दिन भर यहाँ था ही नहीं। अच्छा। जिसका मेरे पास साक्ष्य है, जो भी उनके तरफ से ब्लेम किया जा रहा है जी या कोई भी बातें कही जा रही है, जी ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। और अगर कोई कहे तो हम उसका साक्ष्य दिखा सकते हैं कि मैं कल दिन भर कहाँ था, क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ बाकायदे वीडियो कैमरा लगा हुआ है, सारे अच्छा, दिन का अच्छा। रिकॉर्डिंग है वहाँ पे। मतलब जहाँ पर आप थे वहाँ का साक्ष्य आपके जी पास जी है। जी। तो क्या कारण है कि वो आपका नाम ले रहे हैं? इसका क्या वजह हो सकती है? अब हो सकता है उनका कोई, भाई उनको लगता हो कि हम इस बीच में मेरा कोई वो हाथ हो या कोई किसी प्रकार का। अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। और कुछ लोग हैं जो उनको उस्का रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग उसका रहे कुछ हैं। लोग हैं जो उनको उस्का रहे हैं। जो इस बार प्रधानी हुई तो हम लोग प्रधानी जीत गए हैं, जी इसकी वजह से लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। हमको भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि ये प्रधानी न कर पाएँ। जी। इसलिए कोई भी बात आती है सबसे पहले मेरा नाम और मेरे चाचा का नाम लिया जाता है कि अच्छा। प्रधान जी है, प्रधान जी के भतीजे माशूक अली। और ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जिसको आदमी सोच भी नहीं सकता। अच्छा। इस तरीके से बात करते हैं और ठीक है, उनकी सोच है, वो करते हैं, ठीक है। आज हम भी प्रशासन के पास जाएंगे, हम भी कहेंगे भाई अगर कल मैं था और इसका उनके पास प्रूफ है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं था उस लड़ाई में या मैं मारा हूँ, कुछ भी किया हूँ, और वो आए जवाब दें, उनके पास बिल्कुल साक्ष्य है वो बताएं। और बाकी मैं जहाँ था, मैं जो था, मेरे पास साक्ष्य है, मैं भी अपना साक्ष्य दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक, धन्यवाद, आपने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा। जी, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। असद अली, ग्राम प्रधान मांडा। जी, यह बताइए कि जो आज का विवाद हुआ, जितने बजे हुआ, ये हमें ज्ञात नहीं, ना ही जानकारी मिली, लेकिन सूचना पाते ही हम जो है कि पत्रकार होने के नाते मांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे। एक बुजुर्ग महिला बेहोशी की हालत में वहाँ मिली। उस पर उनके परिजनों द्वारा आपका भी नाम लिया गया और आपके भतीजे माशूक अली का भी नाम लिया गया। तो आप ग्राम प्रधान मांडा होने के नाते हमें जानकारी दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि आपका नाम क्यों ले रहे हैं वो लोग? जैसा कि हम जानते हैं, जो आपने न्यूज़ दिखाया, जो चलाया है, जी जी उसके माध्यम से मुझे मालूम चला कि मेरा नाम ले रहे हैं या मेरे भतीजे का नाम ले रहे हैं। जी
सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा भतीजा मासूम अली यहाँ था ही नहीं गाँव में आज। वो भदोई में कारोबार के सिलसिले से भदोई गया हुआ है, जिसका साक्ष्य ऑलरेडी वो देंगे। जी। उनके पास भी सीसी कैमरा है। अच्छा, मतलब जहाँ पर गए हैं। जहाँ पे गए हैं वो कार्य किए हैं, उनके पास पेपर वर्क होता है, जी। वो वहाँ के साथ उनको हमारे पास है। और जैसा कि मेरा नाम लिया जा रहा है, मैं ऑलरेडी लगभग 12 बजे से पंचायत भवन में बैठा हूँ और मैं यहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, जिसके नज़र में मैं मौजूद हूँ। वो कह रहे हैं मैं उनकी बात थोड़ी मान लूँगा, ये आप मान लीजिए। बिल्कुल। मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो मेरा नाम ले रहे हैं, लेने दीजिए। उनको खटक रहा है मेरी प्रधानी से, सच ये है। अच्छा, मतलब आप प्रधान हो गए मांडा के, इस बात की खटक है। इस बात की उनको खटक है, कैसे प्रधान हो गए। अच्छा अच्छा। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं अपने कार्य पे बैठा हूँ। मैं सारा दिन पंचायत भवन में था, अपना कार्य कर रहा हूँ। सीसी कैमरा मेरे पास लगा हुआ है, जिसको मैं चेक करा के दिखा भी सकता हूँ मैं कहाँ कितने बजे से मौजूद हूँ। अच्छा, तो उनके जो है परिजन, जी। आपके जो आपके भतीजे का जो आप बताए कि वहाँ साक्ष्य मौजूद है, जहाँ पर है घटनास्थल पर थे ही नहीं, जी। जैसा कि आपने कहा। जी। तो ये और भी कुछ कारण है जो आपका नाम लेते हैं कि सिर्फ प्रधानी के ही कारण है? सिर्फ प्रधानी के कारण उनको बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा। और वो ऑलरेडी चुनाव लड़ के हार गए हैं वो लोग, तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये नहीं, कई घटनाएं हुई, कई बार मेरा नाम लिया गया है। अच्छा। और किसी में भी मेरा साक्ष्य नहीं है कि मैं मौजूद हूँ। किसी टाइम में सफाक के इलाहाबाद में हूँ, किसी टाइम में पता लगा कहीं और बैठा हूँ। जितनी बार लफड़ा हुआ भी है किसी का, कहीं भी कोई लफड़ा होता है सीधा मेरा नाम आता है। ऐसा क्यों मुझे बदनाम किया जा रहा है? कारण क्या है, मैं इस वक्त जानना चाहता हूँ। मेरा नाम क्यों लेते हैं जब हूँ नहीं बोलूँ? जितनी घटनाएं जो हुई हैं, मैं ऑलरेडी थाने में या एडीएम साहब को, जो विवाद है ये मसला रास्ते का है, मेन मसला ये है। अच्छा, रास्ते का मसला है। लगभग आज से 10 दिन पहले 100 नंबर गई थी, 2 पार्टी उठा के ले आई। मुझे बुलाया गया थाने के द्वारा, मैं गया, मौके का मुआयना किया। वो थाने पे जाके दोनों पार्टी को समझाया कि आप अगर रास्ता बंद करेंगे तो गाड़ी 4 व्हीलर आने जाने में दिक्कत होगी। नाली बनना है, उसके लिए दिक्कत होगी। हम एक नाली बन जाएगी, सबको काम आएगा। आपके दरवाजे तक बन गई है, तो इसके आगे नहीं बनेगी? पड़ोसी भी तो है बगल में, उसको भी बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता तो सबके लिए होता है। सबके लिए होता है। आप सीढ़ी जो ज़मीन बना लिए मकान के बाद, अब रास्ते सीढ़ी उतार रहे हैं, सीढ़ी रास्ते में जा रही है, तो रास्ते में आप सीढ़ी थोड़ी उतारेंगे। आप उस सीढ़ी को थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करिए कि उनका भी काम चल जाए और आपका भी काम चल जाए। दोनों लोगों का थाने में समझौता में कराया, समझौता करा के दोनों को ले आया। मौके पर मिस्त्री को बुला के दिखा भी दिया, कैसे बनाना है तुमको, ऐसे बना लो। उनका भी काम चल जाए, इन लोगों का भी काम चल जाए, हमारा नाली भी बन जाए, सब खुश रहे। बस अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ये लोग आपस में विवाद हमेशा करते जा रहे हैं। आज ज़बरदस्ती की विवाद पैदा कर रहे हैं कि वो ऐसा करवा रहे हैं तो मासूम गाली दे रहे हैं, तो प्रधान ऐसा कर रहे हैं। मेरा तो काम, मेरे पास जो है मैं सबका सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पास साक्ष्य रखा हुआ सुलहनामा का, जो थाने पे लिखा हुआ है। मैं एसडीएम साहब को भी दिया, एसडीएम साहब ने मेरे पास कॉल किया था, उन्होंने बताया रास्ते का मामला है सर, आप जांच करा लीजिए। लेखपाल मौके पे एक दिन मिले, गए जांच करना है, मैं जांच भी करवा दिया उनको। आज 100 नंबर भी गई, उनको मकान रोक रहे तो कोई बेहोश हो गया, कह रहे फलाने मार दिए तो ठिकाने मार दिए हैं। मैं जो कि मौके पे गया ही नहीं हुआ, मैं मौजूद पंचायत भवन में हूँ। सीसी कैमरा मेरा लगा हुआ है, आप सीसी कैमरे पर देख लीजिए, आप इसमें खुद चेक कर लीजिए मैं यहाँ मौजूद हूँ कि नहीं हुई। ये सब 420 का मामला है। 420 टाइप के लोग हैं, मुझे फंसाना चाह रहे हैं। मैं खुद इन लोग को 420 मुकदमा कराऊँगा इसको लेके। इसमें एक गुड्डू है, उस बंगाली, उनके पिता का नाम है इश्तियाक अहमद और गुड्डू, सोहराब सना बंगाली। ये हिस्ट्री सीटर का टाइप के लोग हैं, गंदे लोग हैं। 10 मुकदमा इनके ऊपर पड़ा हुआ है। हिस्ट्री सीटर है ये प्रेजेंट टाइम में। ये इस टाइप पर विवाद कर रहा है, माहौल गंदा कर रहा है कि मांडा गंदा हो, झगड़ा हो, इनसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा। सारी लकड़ी का जड़ सिर्फ गुड्डू। ये लोग जैसे हमने आपका न्यूज़ देखा कि वो हाथ उड़ गया बम से, ये वो हो गया है, ये सब फालतू की बातें हैं। कानून होता है। आप थाने में चले जाइए, रिकॉर्ड देख लीजिए मासूम का, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, गुड्डू का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कौन हिस्ट्री सीटर है, कौन आतंकवादी है, खुद मालूम चल जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं, या किसी को कहने में मान नहीं दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, साक्ष्य मिलना चाहिए। मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ, गाँव में शांति रहे। ये लोग शांति नहीं रहना देते। ठीक, धन्यवाद, आपने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा। जी, आपका परिचय क्या है? नौशाद का।
जो जो आपके मोहल्ले के या पड़ोस में जो भी मामला गेट को लेकर विवाद था, आज हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला जो है हमें मिली हाँ। बेहोशी की हालत में। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा हमला किया गया उन पर, जो बेहोशी की हालत में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार साहब, बात ऐसी है कि जब हम घर पे ही नहीं थे जी, तो हमला कहाँ से करेंगे? तो उस समय आप कहाँ पर मौजूद थे? तालाब पे थे। तालाब पर थे। जी तो इस बात का साक्ष्य तो आपके पास होगा ही। हाँ, हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, 20-25 लोग गवाह की ज़रूरत पड़ेगी तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम। तो जो आपके पड़ोसियों या मोहल्ले वालों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा जो हमले की बात कही गई कि आपने हमला किया उनके ये ऊपर, झूठी है, फर्जी है। तो ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? बस वही कुछ गलत कामें कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांति अमन से मोहल्ला रहे और ये लोग फालतू में झगड़ा मचाए हैं। अच्छा, मतलब कि हमारी जिद रहे। हाँ, ये आपसी रंजिश भी हो गया कुछ। अच्छा। हाँ, झूठ मूठ को हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। झूठ मूठ के मुकदमा तो लगा रहे हैं। आपके कथनानुसार जो इतने लोग मतलब बताए हैं वो सारे के सारे फर्जी बातें कर रहे हैं। सारे फर्जी हैं। हम घर पे थे ही नहीं पत्रकार साहब। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए। आपका किसी तरह से नंबर मिला। जी। हाँ, इन लोगों का वीडियो देखा हम। अच्छा। हाँ, तो हमको पता चला कि झूठी मुकदमा हम लोग के हमारे चक्कर में फंसाया जा रहा है। अच्छा। तो आपका किसी तरीके से आपका नंबर मिला तो हम भी अपना बात रख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी अब बात बात है। क्या रख रहे हैं? हकीकत है, सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। सच्चाई अपनी रखनी चाहिए, अपनी सच्चाई, बात को। सच्चाई भाई, जो सच्चाई पे रहेगा वो सच्चा सही ही बोलेगा, झूठ थोड़ी बोलेगा। बिल्कुल। धन्यवाद क्यों जानकारी पीछे देने पड़े के लिए। हैं हम क्या जाने। अच्छा, इस बात का स्पष्ट नहीं है। अच्छा, गलत कार्य क्या है जो आप बता रहे थे कि कोई गलत कार्य कर रहे हैं जिसको लेकर वो हमारे गलत पीछे- कार्य यही है कि जैसे अब रोड है, सदियों पुरानी से ट्रैक्टर आता जाता है। हाँ, जी, जब ये लोग आगे बढ़ चढ़ के बना लेंगे जी, और प्रधानी कोटा से वहाँ घर कुछ पीछे है, 1-2 घर, तो नाली का निर्माण बाकी था। हाँ, तो कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ से नाली चला जाए और मुड़ानी जो है, ट्रैक्टर जो आता जाता है, मुड़ानी में जो दिक्कत है थोड़ा ये पीछे करके बना लें, अब नाली भी चला जाए। जी। और एक बार थाने पे भी ले गए, 100 नंबर आया था, हम ही मतलब किसी तरीके से नंबर। अच्छा, थाने की गाड़ी आई थी। थाने गाड़ी आई थी, वहाँ सुलहनामा भी हुआ। अच्छा। दीवान साहब भी थे, जुबैर साहब। हाँ, हाँ। वो बाकायदे इन लोग उनके कहा कि पढ़ लो अपना सुलहनामा, जी, ताकि जी। बाद में मुँह करना नहीं घर पे। हाँ, हाँ। वहाँ सुलहनामा हो के आए, लेकिन हम फिर भी वहाँ बोले। अच्छा, सुलहनामा करने के बाद भी ये लोग इस तरीके से फर्जी बोल रहे हैं आपके कहने का नौटंकी मतलब। ड्रामाबाजी कर रहे हैं ये सब। अच्छा, अच्छा। और ये अपने बल पे भी नहीं कर रहे हैं, हम्म, ये अपने बल पे भी नहीं कर रहे हैं, तब ये किसके किसी बल? के उकसाने पर भी कर रहे हैं। अच्छा, इतना समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, जैसे कि एक हमारे मोहल्ले में नेपाल साहब हैं। हाँ, जी। हमारे ज़मीन का भी विवाद हुआ पहाड़ी पे, हम्म, तो वो उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी थाने पे? ये सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं बड़े दरोगा के सामने कि इनका कुछ भी नहीं था वहाँ। अच्छा। हाँ, जबकि उसको हमने ज़मीन दिया था सदियों पहले, मतलब 10, 12, 15 साल पहले दिया था, 15 साल पहले। अच्छा। हाँ, तो उसने मांगा हमसे ज़मीन, तो हमने उसको ज़मीन दिया कि चलो एक कमरा बना दो। गरीबी देखते हुए मतलब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी घर पे आके कि भैया हमारे घर नहीं है, हमारे पास एक ही कमरा है, बड़ा परिवार है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो हम लोग भाई देखो दया आ गया, उसको एक कमरे का जगह वहाँ पे दे दिया। फिर हम बाहर गए काम करने, आए आउट ऑफ कंट्री है, तो वहाँ जाने की पता चला एक कमरा और बना लीजिए, एक कमरा और बना लीजिए। तो हमको पता चला तो हम फ़ोन से इससे बात किया, तो बोली कि जाने दो भैया, अब गरीब हैं हम लोग, थोड़ा सा मदद कर दो, हेल्प कर दो, हम कुछ नहीं। जबकि उस ज़मीन का 1 रुपये भी नहीं लिया हम। अच्छा, ऐसा ही दे दिए थे। हम लोगों के दिन में कुरान होता है, कुरान लेके हाथ पे कसम खा कह रहे हैं कि 1 भी रुपये उससे नहीं लिया हूँ। हाँ, उसका नियत डोलता गया, वहाँ से आने पे फिर रिक्वेस्ट की हो, हाँ, कि हम बगल में 2 कमरे और बनाएं। हम कहा देखो बिना हमारे इजाज़त के एक भी कमरा नहीं बनाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानूनी कार्रवाई किया भी,
तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं गलत कर रहे हो, उससे गलत कर रहे हो। क्यों गलत करेंगे भाई? जब हमने एक कमरे का जगह दिया तो वो 4-6 महीने से लफड़ा डाल के रखी है, तो एक बार 3-4 महीने पहले जब वो नींव डाली, मतलब आपने थोड़ा सा दिया तो ज़्यादा कब्जा करने ज़्यादा कब्जा करने लगे। तो जब 3 महीने 4 महीने पहले वो नींव डाली, इन्हीं के परिवार के लोग हैं वो? नहीं वो अलग कास्ट के, अच्छा वो अलग बहेलिया है, हमारे मोहल्ले के ही, हमारे बगल साइड की भी हम लोग मदद भी करते हैं उसकी। अच्छा ऐसी बात नहीं, लेकिन ये किसी के उसकाने पे आ गई बात। अच्छा, उसकी उसकाने पर हिम्मत कभी नहीं पड़ती कि ये जाके वहाँ बिना हम लोगों की इजाज़त से बनाए। जी जी आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बात है। तो वो लेखपाल साहब डायरेक्ट बोल रहे हैं वहाँ थाने पे कि क्या नाम है, हमारे मतलब कि जान से कि इसका ज़मीन है ही नहीं है वहाँ, अच्छा फर्जी बोल रहा है, सारा इसका है। और तो और सही, वो इतना तक बोले, एक सरकारी अधिकारी आदमी, देखो वो और तो और ये भी बोले कि और इसको बेटी को क्यों मारे, जबकि वहाँ उसके भाई का लड़का शुरू लास्ट तक था, शुरू से लेकर। वो झूठ नहीं बोल सकता है। अगर वो झूठ बोल देगा कभी ज़िंदगी में तो दरोगा साहब की जूता हमारा सर। हम वहाँ भी बोले थे, थाने पे यही बात भी बोले। हाँ, और दूसरा आदमी वो है जो कि वो समधी है। हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं होता था, हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं होता था। जब से शादी ये गुड्डू की हुई, एक पहाड़ी पे है बंगाली खां का लड़का गुड्डू, हम लोग का परिवार ही है, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन बात ये है कि वो हमेशा की आदत है उसकी, इधर से उधर मिला जुला रहेगा सबसे, इधर की चुगली उधर लड़ाएगा, उधर की चुगली उधर लड़ाएगा। हाँ, और जब शादी हो गई यहाँ पे उसके यहाँ, और भी शादी हंसी खुशी से नहीं हुई है, ये शादी हंसी खुशी से नहीं हुई है, रजामंदी से, ये दबाव के कारण हुआ है। अच्छा हाँ, ये चक्कर था इसका, इसके लड़के का चक्कर हमेशा आना जाना था, ये फंसा लिया था उसको, समझ रहे हैं? फंसा लिया था तो मजबूर हो गए ये लोग। जबकि ये शादी से पहले बोले कि उसके घर हम थूकने तक भी नहीं जाएंगे, ये नेकपाल साहब, असलम नेकपाल साहब। आज देखो वही मिल गया है। हाँ, समधी के कारण हमेशा विवाद हो रहा है। ये उसका पक्ष ले रहा है, ये वो गुड्डू इसका पक्ष ले रहा है, और असलम उसका पक्ष ले रहा है। यही कारण है। वो क्या, वो तो 10 नंबरी है शुरू से लेकर, मतलब है। पुरानी बातों को लेकर के आज जो है फर्जी बयान दिया गया, फर्जी बयान दिया गया पत्रकार, ये आपने हमला किया। आप कहीं भी जाके पता लगा सकते हैं, वक्त जरूरत आने पर हम आपको 200-2500-300 गवाह रखेंगे वहाँ पे। ठीक, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक। धन्यवाद। हाँ। आपने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा।